सो यहाँ पे किस तरीके से ये पैटर्न वर्क करेंगे हेड एंड शोल्डर वो हम देखेंगे, एंड उसके क्या क्या क्राइटेरियाज है जो वो पर्टिकुलर एरिया में बनना चाहिए, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। हम वो सारी चीजें अभी देखेंगे। सो फर्स्ट चीज है यहाँ पे, थ्री टाइप्स के हेड एंड शोल्डर बनते हैं। थ्री टाइप्स के हेड एंड शोल्डर, जिसमें से फर्स्ट टाइप मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही बेसिक सा दिखता है इस तरीके से। एंड मैंने हमेशा बोला है गाइज कि जो चीजें मैं सिखाऊंगा या जो चीजें आपको जो ड्राइंग्स में दिखेगी, ये 100% एज इट इज नहीं बनेगा। 100% बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपको उसको अजम्पशन लेके चलना है, आपको उस आपका जो देखने का नजरिया है थोड़ा सा चेंज करना होगा, देन आप इसको आप अपने एक डायग्राम में फिट कर पाओगे। ओके, सो 100% कोई भी चीज नहीं है मार्केट में। बट यस, यहाँ पे हम एक्यूरेसी की बात करें तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी हम एंड ऑफ दिस सेशन तक आपको दिला सकते हैं। आप हमें जो आप जो ट्रेड्स देख रहे हो, जो कॉल्स आप देख रहे हो, कितने एक्यूरेट सेटअप बनने के बाद वो मार्केट वहां से ड्रॉप होता है या मार्केट वहां से फॉल होता है, पर्टिकुलर उसी रीजन से मार्केट बढ़ता है गिरता है, तो वो जोन एंड वो रीजन एंड दूसरी आपकी जो लिक्विडिटी की जो सारी चीजें हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आना जरूरी है। सो एंड ऑफ द सेशन तक बने रहिए। लास्ट 60 डेज आपका फाइनल होने वाला है। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखते हैं हेड एंड शोल्डर का जो फर्स्ट जो हमारा हेड हो फर्स्ट शोल्डर होगा, उसके बनने के क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट चीज एंड लास्ट चीज, दोनों हेड दोनों शोल्डर जो होंगे वो अपने हेड के नीचे होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसका जो शोल्डर है उसके हेड के ऊपर है? ऐसा कोई मेंबर है हमारे साथ? नहीं है। सभी के जो शोल्डर्स है अपने हेड यानी सिर के नीचे है, राइट है? यस और नो गाइज, प्लीज टेक्स्ट इन चैट बॉक्स यस और नो। यस, सिंपल। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही होगा। यहाँ पे जो हेड होगा और जो हमारे शोल्डर्स होंगे, वो दोनों शोल्डर जो होंगे वो राइट, एक सेकंड, या दोनों शोल्डर जो होंगे वो हेड के नीचे फॉर्म होते हुए हमको नजर आएंगे। अब उसमें जो फर्स्ट शोल्डर होगा या जो राइट शोल्डर होगा जो भी होगा, उसमें क्या क्या हमको फॉर्म देखना है। तो सबसे पहले जब भी मार्केट एक लेफ्ट शोल्डर बनाएगा, हमें कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स चाहिए। चाहे वो सिंगल पैटर्न हो, चाहे वो डबल पैटर्न हो, एक्स वाई जेड डजेंट मैटर, हमें कुछ बेरिश टाइप के कैंडल्स वहां पे चाहिए। दूसरी चीज, जब भी वो हेड पे फॉर्म करेगा, हमें यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉर्म हो, या हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडलस्टिक्स बेरिश टाइप्स के कैंडलस्टिक फॉर्म हो। ओके, ये टॉप ऑफ द मार्केट में यहाँ पे डबल टॉप भी बन सकता है। ओके, आपको ध्यान रखना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल टॉप दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, इट इज पॉसिबल। एंड अगर राइट शोल्डर में हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें ऐसे कुछ बेरिश साइंस चाहिए, जैसे कुछ बेरिश एंगल्फिंग हो गया। ओके, देन उसके बाद इवनिंग स्टार हो गए। ऐसे जो फेमस बहुत सारे जो बार बार दिखाई देते हैं, अगर इस तरीके से कुछ पैटर्न्स हमको दिख रहे हैं, एंड फॉलोड बाय अ गुड सपोर्ट, जैसे यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, जिसको हम नेक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नेक लाइन के तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, एक था, यहाँ पे दो। तो इस तरीके से ये सपोर्ट भी फॉर्म हो रहा था मार्केट में। सो कुछ ऐसे अगर आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, इट मीन्स दैट ये जो पैटर्न है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म हायर टाइम फ्रेम पे लाइक आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेट ट्रेड्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इसी के कुछ एग्जांपल्स हम लाइव मार्केट में देखते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। सो मैं अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करूंगा यहाँ पे, जस्ट मेरे को बताना कि स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। सो गाइस, होप सो मेरी स्क्रीन है आपको विजिबल है सभी मेंबर्स को? हेलो, होप सो गाइस यस, सभी मेंबर्स विजिबल है को सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी मेंबर्स को? जी सर। ओके, या थैंक यू। सो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक आप बोल सकते हो जो ड्राइंग्स है मैं यहाँ पे पहले क्लियर अप कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस,
सो यहाँ पे गाइज ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देंगे जो मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। सो मैं थोड़ा जो टाइम फ्रेम है वो चेंज करूंगा, एंड टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको हेड एंड शोल्डर्स के कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं कि नहीं। सो यस गाइज, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा है हमें, एंड वो भी एकदम बॉटम ऑफ द मार्केट फॉर्म हुआ है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। सो देखते हैं, जस्ट सेकेंड। यस। सो यहाँ पे फर्स्ट एक हमारे पास हेड है, शोल्डर है, देन यहाँ पे हेड है कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे हमारा एक राइट शोल्डर है। तो जब ये तीन कुछ इस तरीके से जब फॉर्म हुआ, तो हमने एक हेड एंड शोल्डर का इसका कंप्लीट पैटर्न इसको पकड़ा। एंड यहाँ पे जो उसका नेकलाइन था कुछ इस तरीके से इस तरीके से दिखाई दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो नेकलाइन जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, एंड वहां से एग्रेसिव मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मोमेंटम किया। ओके। सो इस तरीके से पैटर्न्स आपको बहुत दिखेंगे मार्केट में। आपको देखना है कि कौन सा वर्किंग करेगा कौन सा नहीं करेगा, उसकी लोकेशन कहाँ हो रही है, कहाँ पे बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टॉप के तरीके से कुछ फॉर्म हुआ है। देख सकते यस गाइस, यहाँ पे भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर हमें दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे। जस्ट सेकेंड, यस, यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे ये भी हेड एंड शोल्डर की तरह एक एक्ट करेगा। और भी हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए टॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एग्जैक्टली ये। यस। राइट। सो इस तरीके से गाइस पैटर्न आपको दिखेंगे। मैंने जस्ट बताया था कि 100% एक्यूरेट जो आपको इमेज में दिख रहा है वैसे नहीं दिखेगा, बट यस उससे सिमिलर्स आपको ढूंढना है, एंड सिमिलर्स आपको मार्किंग करनी है किस तरीके से ट्रेड होगा, एंड उसके ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वो एंट्रीज हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है वो देखेंगे। यहाँ पे भी अगर मैं उसको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फ्रेम करूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा यहाँ पे। एंड अगर इसका ब्रेकआउट देखूँ तो मैं यहाँ पे मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिख रहा है, फॉलोड बाय द रीटेस्ट, एंड मार्केट अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। सो ऐसे हर दिन इतने सारे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, डबल टॉप जो अभी हमने देखा, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, तो हम उस पैटर्न्स के बेस पे भी ट्रेड्स कर सकते हैं। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जितने भी पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, दीज पैटर्न्स आर जस्ट अ ट्रैप। ये आपको, आप सभी ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए बनते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम को पता है कि जब भी डबल टॉप बनेगा तो ये रिटेल ट्रेडर सेल करने वाला है मार्केट को। तो सब चीजें उनको पहले से ही प्री डिफाइंड पता होती है। ओके। सो इसीलिए हमको ये सारे पैटर्न्स में ट्रेड नहीं करना है, बट यस ये इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है समझना कि किस तरीके से ये पैटर्न वर्क करता है, एंड इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, मार्केट कैसे तरीके से जब रन होता है। बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे हर एक स्टेप आगे आगे जब जाएंगे सेशंस में, सारे चीजें यहाँ पे हम सीखते हुए जाएंगे आगे। ओके। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स का मैंने बहुत आपको एग्जांपल्स भी दिखा दिया कि किस तरीके से फॉर्म हुआ है हेड एंड शोल्डर्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो होप सो गाइस सभी को हेड एंड शोल्डर्स क्लियर है, समझ में आ चुका है। प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स इफ आ चुका है तो। राइट। ओके ओके गाइस, जस्ट सेकेंड। ओके। सो गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाला है, जस्ट देखेंगे। फॉलिंग वेज तो हमने देख लिया, डबल टॉप देख लिया, हेड एंड शोल्डर देख लिया। अब क्या है गाइज, अब राइजिंग वेज। अब हमने यहाँ पे गाइज फॉलिंग वेज देखा था, अब यहाँ पे हम देखेंगे राइजिंग वेज। अब गाइज ये राइजिंग वेज क्या है? राइजिंग वेज सिंपल, ये एक जो है आप बोल सकते हो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जहां पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होगा जो साइड में वो ब्रेक करेगा। अब जो भी साइड में वो ब्रेक करेगा मोस्टली ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है। जो फॉलिंग वेज था वो अप साइड के लिए
ब्रेक होता हुआ हम हमें दिखाई देता है। ओके, बट जो राइजिंग वेज है ये है जो डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा। एंड जितने भी बार ये ब्रेकआउट हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम में डाउन साइड ही ब्रेकआउट होता है। अब इसका जो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं ये हायर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होगा। एंड इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से है, जो ऊपर जो अपर ट्रेंड लाइन है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, एंड जो लोअर ट्रेंड लाइन है गाइज वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। सो ये भी अगर फॉर्म हो रहा है मिडल ऑफ द मार्केट, सो इसका मतलब क्लियर है जितने भी हमारे बिग प्लेयर्स है ये जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ये कर पाए ट्रैप। ओके, सो बहुत सारे हमारे यहाँ पे रिटेलर्स है ऐसे कुछ इस तरीके से जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट एट द एंड ये डायरेक्शन चेंज करते हुए रिवर्स होता है। सो किस तरीके से होगा वो हम आगे एक सेशन देखेंगे, बट यहाँ पे हम इसका लॉजिक समझेंगे कि राइजिंग वेज जो है जब ब्रेकआउट होता है किस तरीके से डायरेक्शन चेंज करता है, ट्रेंड जो है मार्केट का वो चेंज करने में मदद करता है। ओके, जस्ट सेकेंड। या सो जो राइजिंग वेज है इसमें दो ही चीज है गाइज। एक तो ट्रेंड कंटिन्यूशन करने के लिए हमने जस्ट देखा था फॉलिंग वेज है, एंड ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए यहाँ पे होगा राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज में एक चीज आपको नोट करना है, ये कभी कभी अप साइड भी ब्रेक होता है, बट मोस्टली ये जो है डाउन साइड में हमें ब्रेकआउट नजर आता है। 90% ऑफ द टाइम ये डाउन साइड ब्रेक होता है। बट अगर इन केस मार्केट इसको अप साइड ब्रेक कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जो है प्रॉपर ट्रैप करेगा, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स को एंटर कराएगा एंड मार्केट अपने ही डायरेक्शन में जाएगा डाउन साइड। सो ये चीज ध्यान में रखते हुए आपको जो भी ट्रेड है आप एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे दो चीज है, एक तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन, एक तो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगा आपको सेलिंग देखना है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा आपको बाइंग देखना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसी तरीके से आपको ट्रेड करते हुए मार्केट में चलना है। ओके, सो गाइज बहुत ही सिंपल है, बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स है, हर एक पैटर्न्स को हम यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सो होप सो हेड एंड शोल्डर्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंड राइजिंग वेज का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये क्लियर है। एंट्री एग्जिट टारगेट ये सारे सारे चीजें हम एक्सपर्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अभी स्ट्रेस आउट मत हो कि यार एंट्री कब करना है एग्जिट कब करना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अभी एंट्री एग्जिट पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया है कि राइजिंग वेज क्या है एंड हेड एंड शोल्डर क्या है। प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज। यस इन द चैट बॉक्स। ओके, या नेक्स्ट वर्क नेक्स्ट देखते हैं गाइज डबल बॉटम। अब यहाँ पे हमने डबल टॉप देखा था, कंप्लीटली उसका ऑपोजिट होगा डबल बॉटम। अभी डबल बॉटम क्या है किस तरीके से वर्क करेगा ये अभी हम देखेंगे। ओके, सो डबल बॉटम पे सेम चीज जो हमने देखा था डबल टॉप में, उसी तरीके से सिनेरियो क्रिएट होगा जहां पे हम फर्स्ट सेकंड टॉप का फॉर्मेशन का वेट करें, सॉरी बॉटम का फॉर्मेशन का वेट करेंगे। एंड इस फॉर्मेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, सो फर्स्ट जो बॉटम हमारा क्रिएट होगा वहां पे हम कुछ बुलिश टाइप्स के कैंडल्स का फॉर्म करेंगे गाइस, बुलिश टाइप्स के कैंडल। ओके, सो बुलिश टाइप्स के कैंडल्स का मतलब है कि हम यहाँ पे होप सो एक मॉर्निंग स्टार देख सकते हैं, होप सो हम यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग देख सकते हैं, होप सो हम यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ टाइप्स के जो कैंडल्स फॉर्म होंगे यहाँ पे उसको हम देखते हुए इसको फर्स्ट बॉटम कंसिडर करेंगे। एंड जब भी सेकंड बॉटम कंसिडर होगा वहां पे भी हमें कुछ ऐसे टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स चाहिए जो इसे कंफर्म करे, फॉलोड बाय द नेक लाइन। हमें नेक लाइन बहुत जरूरी है गाइज, नेक लाइन अगर होगा तभी ही हम इसको एक डबल बॉटम कंसीडर कर पाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए मार्केट में कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस बनते हुए हमें दिखाई देना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जब भी इसका ब्रेकआउट होगा कुछ इस तरीके से मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, एंड यहाँ से मार्केट बहुत ही अपने अच्छे डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूँ मार्केट इस तरीके से
बहुत ही रेयर केस में ये वर्क करता है। एक्चुअल मार्केट में क्या होता है, जब फर्स्ट टॉप क्रिएट होता है, सेकंड टॉप क्रिएट होता है, सॉरी सेकंड बॉटम क्रिएट होता है, मार्केट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ऊपर जाता है। एंड जब वो नीचे आता है तो यहाँ पे जितने भी सब हमारे बायर्स बैठे हैं सबको बाहर निकलते हुए फिर अपने डायरेक्शन में जाता है। तो इससे बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं। जब यहाँ से मार्केट गिर रहा होता है तब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स है एंटर हो जाते हैं। जब मार्केट बढ़ रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर होते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा जो है सिस्टम ट्रैप होगा। एंड ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है गाइज, मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ। तुम एंड तक 60 डेज के सेशंस तक आपको पूरा अटेंड करना है, ताकि आपका जो माइंड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ओपन हो जाए। एंड फॉरेक्स के एल्गोरिदम्स किस तरीके से वर्क करते हैं हम ये एक्सपर्ट सेशंस में देखने वाले हैं। ओके, सो गाइज होप सो आपको ये तीन चीज यानी अभी हमने जस्ट देखा वो आपको समझ आ चुका है। फर्स्ट वन होगा हेड एंड शोल्डर, सेकंड वन हमने देखा राइजिंग वेज, देन हमने लास्ट में देखा डबल बॉटम। होप सो गाइस अभी मैं हमको समझ में आ गया है। प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, यस इन द चैट बॉक्स। एक्सीलेंट। एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है इन तीनों चीजों में तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं। एनीवन, कोई भी मेंबर्स यहाँ पे किसी को कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ चीज है? क्लियर? ओके, 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 नॉट एन इशू गाइस। ओके, फाइन। सो गाइस आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे होने वाला है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर गाइस। व्हाट इज दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर? अभी हमने जस्ट एक चीज देखा, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से। अब हमने इसका ऑपोजिट देखा। जब भी इस तरीके से हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, मार्केट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है, राइट? बट इस पर्टिकुलर केस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म होगा एंड मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए बढ़ेगा। यहाँ पे भी सिनेरियो सेम है कि यहाँ पे आपको बेरिश टाइप्स के, सॉरी बुलिश टाइप्स के कैंडलस्टिक्स चाहिए। बुलिश टाइप्स के आपको कुछ पैटर्न्स चाहिए यहाँ पे, जिससे आपको कंफर्म हो पाए कि मार्केट एक्चुअल में अप ट्रेंड में जाने वाला है। सिंपल है, यहाँ पे भी नेक लाइन होगी इसको प्लस फॉलोड बाय लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। दोनों शोल्डर्स सेम होंगे ऑलमोस्ट, एंड जो हेड होगा वो दोनों शोल्डर्स के ऊपर होगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे सेम है जो हमने हेड एंड शोल्डर में पढ़ा था, एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर कंप्लीटली इसका ऑपोजिट है। सो एक चीज और नोटिस करना है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% ये एक्यूरेट नहीं बनता है। जैसे आपको इमेज में दिखाया जा रहा है वैसे वो क्रिएट नहीं होता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि थ्री टाइप्स के अलग अलग बनते हैं। तो मैं फर्स्ट जो है वो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर कवर करना चाहूंगा, देन हम इनवर्स में बनते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होगा नॉर्मल वाला जो हेड एंड शोल्डर है उसका, तो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा अपनी। ओके, सो फर्स्ट जो टाइप होगा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा जैसे हमने जस्ट अभी पढ़ा था, नॉर्मल लाइक इस तरीके से, जहाँ पे नेकलाइन आपकी एकदम स्ट्रेट होगी। जो ट्रेंड लाइन है वो आपका यानी जो सपोर्ट है बहुत ही एकदम स्ट्रेट सपोर्ट होगा। कुछ भी यहाँ जाएगा, आपका जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। सेकंड जो फॉर्म होगा, सेकंड टाइप में फॉर्म फॉर्म होगा, वहां पे आपका जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरीके से एक हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा, जो जो कि आपका कुछ ट्रेंड लाइन या आप बोल सकते हो सपोर्ट ऐसे, यानी स्लैंटिंग वेज में आपका जाएगा। बट इसको भी हम एज अ हेड एंड शोल्डर ही कंसिडर करेंगे। एंड थर्ड जो आपका टाइप जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, जहाँ पे डिक्लाइनिंग वे पे हेड एंड शोल्डर क्रिएट होगा, डिक्लाइनिंग वे पे। तो यहाँ पे भी जो ट्रेंड लाइन होगा वो डाउन ट्रेंड के लिए बनेगा। हर चीज डाउन ट्रेंड के लिए ही बनने वाली है, बट टाइप्स में देख रहा हूँ, एक स्ट्रेट बनेगा, एक इंक्लाइनिंग बनेगा एंड एक डिक्लाइनिंग बनेगा कुछ इस तरीके से। सो आपको हर तीनों चीज देखते हुए ट्रेड करना है मार्केट में, कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, कब है। एंड हमेशा कंफर्मेशन लेते हुए हमको ट्रेड एंटर करना है। बिना कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड एंटर नहीं करना है। बिना प्लानिंग के, बिना स्टॉप लॉस, बिना टारगेट जाने आप ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते हो। एम आई राइट गाइज, एवरीवन?
ओके। सो गाइज होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम हमने जस्ट देखा, देन राइजिंग वेज, देन नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, देन उसके टाइप्स हमने देखा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के कैसे टाइप्स क्रिएट हुआ है। यस, होप सो सभी मेंबर्स को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है अब तक जितना हमने पढ़ा है। प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइज। ओके। एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हो ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। मोस्टली टाइम फ्रेम, यहाँ पे गाइस टाइम फ्रेम अगर मैं हमेशा बोलता हूँ अगर हायर टाइम फ्रेम आप चूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 4 आवर, 2 आवर या डेली, सो आपको इसका रिजल्ट है ना बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। बट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, सो आपको मेक श्योर करना है कि ये पैटर्न परफेक्ट लोकेशन पे क्रिएट हो, एंड आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटी तभी ये क्रिएट होगा, तो ही आपको ये बेटर परफॉर्मेंस देगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। बट आई वुड सजेस्ट अगर आप देख रहे हो अभी एज अ बिगनर, तो आप हायर टाइम फ्रेम को स्टडी कीजिए। हायर टाइम फ्रेम पे भले से आपका जो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, बट टारगेट भी उसी तरीके से आपके अचीवेबल होंगे। ओके। सो मेक श्योर कीजिए सभी जो जितने भी चार्ट पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं आप प्रॉपरली इसको स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, चार्ट्स में देखिए, इसके स्क्रीनशॉट्स निकालिए। ओके। एंड होप सो गाइस सभी मेंबर्स को सारी चीजें समझ में आ चुकी है। ओके। सो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे होस्ट है आगे के जो सेशंस है वो कंटिन्यू करें। सो होस्ट प्लीज टेक ओवर द सेशन, ओवर टू यू सर। हेलो। होस्ट हमारे साथ है यहाँ पे। हेलो। यस होस्ट, ओवर टू यू। हेलो। नॉट एन इशू गाइज। ओके। सो गाइज यहाँ पे होप सो शायद कुछ थोड़े से काम में या हो सकता है दूसरे कुछ वर्क में बिजी है, ऑन कॉल या हो सकते हैं। सो गाइज नॉट एन इशू। सो यहाँ पे जो सेशन है मैं अपने यहाँ से एंड करूंगा। एंड होप सो गाइज सभी मेंबर्स को आज का जो सेशन है काफी अमेजिंग लगा, राइट? इफ होस्ट अवेलेबल है तो आप आगे का सेशन टेक ओवर कर सकते हैं। इफ नहीं तो मैं यहाँ से अपनी मीटिंग एंड करता हूँ। ओके। सो गाइज यहाँ पे सभी मेंबर्स को समझ में आ चुका है सारे चीजें, एवरीथिंग। ओके। सो गाइज कल मिलते हैं सेम 9 PM। ओके। ताकि आप सब अब तक जितना भी सिखाया प्लीज रिवाइज करते रहिए। ओके। सो टिल देन गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, गुड नाइट गाइज, एवरीवन।